प्यारे साथियों, सनातन धर्मियों, आज मैं शालिग्राम के विषय में एक विस्तृत बहुत ही सुंदर कथा बता रहा हूँ। और इस शालिग्राम जी को आप पूजा करें, रखें, बहुत ही शुभ और सनातन बहुत ही मंगलदायक होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र मिश्र, MS बिहार सरकार रेफरल हॉस्पिटल, जिला सिवान, मैरवा एक्स और MS मास्टर्स गोरखपुर विश्वविद्यालय वर्ष 1972-73 बतस गोत्रीय वरिष्ठ नागरिक। मैं 1973-72-73 सेशन का मास्टर डिग्री। मेरे प्यारे साथियों, जो शालिग्राम का पत्थर है उसका उत्पत्ति का कारण बता रहा हूँ। एक मर्तबे माँ पार्वती या लक्ष्मी स्वरूपा के कारण वो बिना बताए बिना कारण ही सृष्टि रचना का उपाय सोच लिए। माँ पार्वती या लक्ष्मी कहते हैं, जाइए आप जड़वत हो जाइए। जड़वत मतलब पत्थर हो जाइए। इस बात को लेकर के विष्णु भगवान स्वयं प्रणाम करके और कहे कि तथा मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मेरे प्यारे साथ, जब विष्णु भगवान ही शालिग्राम के या शंकर स्वरूप, ये भी कहा जाता है, शंखाचूर्ण नामक एक राक्षस था, जो माँ तुलसी उसकी ये थी, उसका कभी विनाश होने का लिखा ही नहीं था। जब वो कितना हूँ अन्याय करता था, मगर तुलसी जी का पूजा, तुलसी जी अटूट भक्त थी, अतः उसका कभी कुछ नहीं तो हो सकता था। तो विष्णु भगवान सभी साधु संतों के कहने पर उसी का रूप बन करके और तुलसी माता का आलिंगन कर दिए, तो उसका वध हुआ। किसका? तुलसी जी का पति, वो जो शंखाचूर्ण था, उसी का रूप धर के विष्णु भगवान तुलसी माँ से आलिंगन कर दिए, तो उसका वध हो गया। अब वो जब श्रापित करने लगी माँ तुलसी, तो तुलसी माँ प्रणाम करके और शरणागत हुए, वही शालिग्राम के रूप में विष्णु भगवान अवतरित हुए। अब दूसरी बात है, शालिग्राम कैसा हो? शालिग्राम कभी भी खुरदरार रूप में नहीं होना चाहिए। शालिग्राम जहाँ तक चिकना हो, कहते हैं लोग कि शालिग्राम हम सफ़ेद रखें कि काला रखें। मेरे प्यारे साथियों, विष्णु भगवान का रूप सांवला है, इसलिए शालिग्राम का भी रूप सांवला होना चाहिए। कहते हैं शालिग्राम खुरदरार नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। उस पर सुदर्शन चक्र का जैसे गोला रूप होता है, शालिग्राम पर सफेद होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, पुराणों में साफ वर्णित है, शालिग्राम 2-3 नहीं रहना चाहिए। पुराणों में साफ उल्लेख है, शालिग्राम एक ही होना चाहिए। शालिग्राम जानते हैं, खरीद के आप लाते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा, बहुत मामूली फल मिलेगा। और शालिग्राम स्वयं यदि आप दान रूप में भी लेते हैं तो उतना फलित नहीं होगा। नियम है, शालिग्राम जो नेपाल जाता है, जो दान स्वरूप देता है, उसी शालिग्राम का पूजा कीजिए और दक्षिणा रूप में उसे यथाशक्ति दान दीजिए। यदि गंडकी नदी नेपाल जाते हैं तो वहाँ से शालिग्राम लाएं। और कोई कहते हैं
यदि शालिग्राम का स्थापना कैसे? तुलसी दल, गंगा जल, फल फूल मेवा डाल करके सोमवार या गुरुवार या पूर्णिमा को अपनी पूजा घर में स्थापित करें। शालिग्राम कहते हैं कि शालिग्राम जहाँ रहता है या रहती है या विष्णु भगवान का रूप, वहाँ कभी क्लेश वैमनस्व नहीं होता और वह घर धन्य धान्य से पूरा होता है। अतः मेरे साथियों, शालिग्राम न बड़ा हो न छोटा हो, नॉर्मल हो, सांवर हो नहीं, सांवला हो, चक्र का उस पर निशान बना हुआ हो, शालिग्राम खरीदा हुआ नहीं हो, शालिग्राम किसी से ये न लिया जाए, शालिग्राम जो दान देता है शालिग्राम ने वो भी मुफ्त नहीं, उसका निकड़ यथाशक्ति अधिक से अधिक दे करके शालिग्राम रखें। शालिग्राम को मक्खन, दूध, गंगाजल, घी, मिष्ठान दे करके और तुलसी के पत्ते को भोग लगा करके रखें। घली शालिग्राम एक ही पूजनीय है। मैं शरण में जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मन से यह आपको शालिग्राम का विशेषता बताए। शालिग्राम को जरूर अपने घर में रखें, न दान लें न खरीद के लें। यदि गंडकी नदी जाते हैं तो वहाँ से लाएं या किसी विशेष ब्राह्मण जो दान देता है उसको लें, यथाचित दक्षिणा दें। जिस घर में शालिग्राम रहते हैं उसमें धन धान्य की कमी नहीं होती, वैमनस्व नहीं होते। अतः मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, कर चुके हैं तो बेल घंटी बजाएं। जय हिंद, जय सनातन। भगवान सबकी रक्षा करें, वक्ता सुनता सबकी मनोरथ पूरा हो। जय